हेलो, स्वागत है आपका आपके चैनल जेएस एकेडमी दरभंगा में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान का मापन चैप्टर। ठीक है, क्योंकि मापन में सार संग्रह पढ़ रहे हैं हम लोग। सार संग्रह कंप्लीट करें तो उसमें मापन चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी लाइंस जो भी लाइंस इसमें दिए रहते हैं वो लाइंस पढ़ेंगे और उसको समझेंगे क्या पॉइंट इसमें दिया रहता है। ठीक है, चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। टोटल कितनी मूल भौतिक राशियां हैं। फंडामेंटल फिजिकल यूनिट कितनी है टोटल, तो 7 हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे पास, मतलब मूल भौतिक राशि हमारे पास कितनी है, तो 7 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, मूल भौतिक राशियां कौन कौन 7 हैं। 7 में कौन कौन सी हैं, तो मूल भौतिक राशियां 7 है। 7 में देखेंगे कौन कौन सी आती हैं, तो एक लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सभी जो सो मूल भौतिक राशियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो कैंडेला कहते हैं उसे। कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता मात्रक है कैंडेला। कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है, तो ये हो गया 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। और अक्सर हमसे पूछ लेता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की या फिर जो सो समय की, ये सभी चीज़ें पूछ लेती है। तो प्रकाश वर्ष जो है सो समय की नहीं, दूरी की मात्रक है। ठीक है, अक्सर हम लोग कंफ्यूज होता है, प्रकाश वर्ष है तो समय की मात्रक होगी, तो नहीं, इसलिए दूरी की मात्रक होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखते हैं, क्योंकि बॉक्स में इम्पोर्टेंट है, इस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। पारसेक, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक कितना है, होता है 3.262 लाइट ईयर, मतलब प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का मात्रक क्या है, तो बार। वायुमंडलीय दाब और यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का मात्रक क्या है, तो बार। बार जो है वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का मात्रक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, शक्ति का मात्रक क्या है, तो वॉट। आप सभी लोग जानते होंगे वॉट किसका मात्रक है, तो शक्ति का, यानी शक्ति का मात्रक कौन हो जाएगा, वॉट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है, कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। जूल किसका मात्रक है, कार्य तथा ऊर्जा, ऊर्जा कार्य तथा ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एमकेएस प्रणाली मीन्स मीटर किलोमीटर सेकेंड। इस प्रणाली में जो सो त्वरण यानी एक्सेलरेशन का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का मात्रक एमकेएस प्रणाली में क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे हम। मूल भौतिक राशियां, उसका मात्रक क्या है, उसका प्रतीक क्या है। ठीक है, लंबाई यानी लेंथ का मात्रक क्या है, मीटर, और उसका प्रतीक क्या है, एम। द्रव्यमान यानी मास का मात्रक क्या है, तो किलोमीटर, और उसका प्रतीक केजी, आप सभी लोग जानते होंगे। समय, समय का मात्रक क्या है, सेकेंड, और उसका प्रतीक एस। ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, और उसका प्रतीक क्या है, ए। और ताप, ताप का मात्रक क्या है, केल्विन, और उसका मात्रक प्रतीक क्या, मात्रक केल्विन हो गया, उसका प्रतीक के हो जाएगा। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा, मोल ऑफ सब्सटेंस का मात्रक क्या है, मोल, और इसका प्रतीक मोल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स, ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या है, कैंडेला।
कैंडेला का मात्रक ज्योति तीव्रता। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। और इसको जो है सो क्या किससे दर्शाते हैं? तो प्रतीक किसका क्या है? तो CD। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अगले पॉइंट पे आते हैं। ये लो, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, यानी किसके बराबर होता है? ठीक है, तो 1 बार के बराबर होता है। 1 बार के बराबर क्या होता है? 1 बार के बराबर 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 1 मिनट, ये देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10 के पावर -12 ग्राम के। ठीक है, 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है हमारा 1 पिकोग्राम, ध्यान में रखेंगे। और अगले पॉइंट को देखते हैं, क्या कहता है? पास्कल किस राशि का मात्रक है? पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का। दाब का मात्रक, दाब किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल का, यानी पास्कल की राशि का मात्रक, पास्कल की राशि का मात्रक दाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि आवेग यानी इम्पल्स का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति सेकंड। न्यूटन प्रति सेकंड किसका मात्रक है? आवेग का। ठीक है, आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? देखेंगे बॉक्स में है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। वायुमंडल में ओजोन परत जो होता है उसकी मोटाई मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग होता है? तो डाप्सन। ये अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये अक्सर ही पूछ लिया जाता है आजकल, जो आजकल के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये VBI हो जाएगा, तो इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है? वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक कौन सा है? तो डाप्सन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम अपने। मापन से एक न एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारे लिए। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य किस चीज़ का मात्रक है? तो एंगस्ट्रम का। एंगस्ट्रम जो है तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक अशुद्ध शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर की क्या हो जाता है? 1 HP बराबर 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट का होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ठीक है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है, या फिर और भी देखेंगे तो या फिर 10 के पावर -6 मीटर दिया रहेगा, या फिर 10 के पावर -4 सेंटीमीटर, या 10 के पावर -3 मिलीलीटर। तो ध्यान में रखेंगे, ज़्यादातर मीटर पूछा जाता है, बट अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो सेंटीमीटर और मिलीलीटर में भी पूछ सकता है, तो ध्यान में रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ओम मीटर का जो सो मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर किसका मात्रक है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता तक का, यानी ध्यान में रखेंगे रेसिस्टेंस। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार का मात्रक है? तो पूरक मात्रक है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार का मात्रक है? तो पूरक मात्रक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। जल का बहाव कैसे मापा जाता है? तो जल का बहाव किस में मापा जाता है? 1 मिनट। जल का बहाव जो मापा जाता है हमें, वो क्यूसेक में मापा जाता है, ध्यान में रखेंगे। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 1 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, तो कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप जानते ही होंगे कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन यानी बाइनोक्यूलर टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटीरोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है, तो दूध में वसा की मात्रा मापने के लिए। ठीक है, दूध में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ब्यूटीरोमीटर का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो लक्स मीटर। ध्यान में रखेंगे, लक्स मीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। समतल कोण 1 मिनट। हाँ जी, देखिए समतल कोण और जो सो घन कोण, ये किस प्रकार की राशि है, तो ये पूरक राशियां हैं। ठीक है, समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशि है, तो पूरक राशियां। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का, तो स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप। डॉक्टर को देखते होंगे गले में लगाया रहता है जो यंत्र, उसे ही स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है, जिसके लिए हृदय की ध्वनि सुनने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश राशि और सदिश राशि हम देखते हैं, तो ध्यान में देंगे। अदिश राशियों में कौन कौन से आते हैं, तो दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा। फिर से देखेंगे, अदिश राशियों में कौन सा आता है, तो दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा। ठीक है, और सदिश राशियों में देखेंगे तो बल आता है, विस्थापन आता है, वेग आता है, संवेग आता है, त्वरण आता है, कोणीय वेग आता है, चुंबकीय तीव्रता आता है, विद्युत तीव्रता आता है। ठीक है, और इसका मैं ट्रिक बता दूं, तो इसमें जो भी आप देखेंगे सदिश राशियों में, तो उसमें व या ब पूरा कंप्लीट रहता है। ठीक है, इसमें भी है, तो द्रव्यमान इसमें आधा व है, और इसमें देखेंगे तो एक दो जो सो इसमें अलग से आ जाता है। इस दो को ध्यान में रखेंगे कि घनत्व और विद्युत धारा वो अदिश राशियां हो जाती हैं। बाकी जिसमें व या ब होगा, जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, सब में वो आएगा या ब आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी दो इसका अलग से आ जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे कि ये अदिश राशियां हैं, घनत्व और विद्युत धारा। बाकी सभी सदिश राशियां में आएंगे, जो इसमें ब या व लगा रहेगा पूरा। ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे। फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये अक्सर पूछ लिया जाता है हमसे, मात्रक किसके बराबर होता है, ये अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो क्या कहता है, 1 मिनट देखते हैं। क्या कहता है, एक एंगस्ट्रम किसके बराबर है, तो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर एक एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक खगोलीय इकाई किसके बराबर है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर खगोलीय इकाई किसके बराबर, 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। ये हो जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर एक खगोलीय इकाई के बराबर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
एक डाप्सन बराबर हो जाएगा 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, डाप्सन किसकी इकाई होती है? ये डाप्सन किसकी इकाई होती है? एक डाप्सन बराबर हो जाएगा एक डाप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, और डाप्सन किसकी इकाई होती है? ध्यान में देखेंगे डाप्सन जो होती है वो जो हाँ, डाप्सन पे ध्यान देंगे। डाप्सन जो इकाई होती है ओजोन लेयर की मोटाई मापने के लिए यूज होता है। ओजोन लेयर की मोटाई मापने के लिए यूज किया जाता है डाप्सन। एक बैरल कितने के लीटर के बराबर होता है? 1 बैरल इक्वल टू 159 लीटर। ठीक है, रखेंगे। वन मिनट। हाँ, तो मैं कह रहा था एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है और एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर। ये हमने पीछे पढ़ा था। एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर या फिर 10 के पावर -4 सेंटीमीटर या फिर 10 के पावर -3 मिलीलीटर हमने पढ़ा था आगे। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ज़्यादातर मीटर ही पूछा जाता है। और 1 नैनोमीटर बराबर हो जाता है 10 के पावर -9 मीटर। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 1 टेरोमीटर बराबर हो जाता है 10 के पावर 12 मीटर। ठीक है, और 1 फैदम बराबर हो जाता है 1 मिनट। हम्म 1 फैदम बराबर हो जाता है 6 फीट। ध्यान में रखेंगे, 1 फैदम बराबर 6 फीट। चलिए, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट पॉइंट इस पेज का क्या कहता है? पृथ्वी के गुरुत्व चंद्रमा के एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, हमारे पृथ्वी की परिक्रमा जो चंद्रमा करता है, किस बल के कारण करता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और इस चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ये चंद्रमा हमारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, ये पॉइंट हमारा क्या कहता है? 1 मिनट। ये पॉइंट हमारा क्या कहता है? किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। ठीक है, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि संवेग मोमेंटम किसकी माप है? तो गति के मात्रा की। गति के मात्रा की माप क्या है? तो संवेग। ठीक है, गति की मात्रा का किसका माप है? तो किस गति की मात्रा का माप क्या है? तो संवेग यानी मोमेंटम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? मैनोमीटर का उपयोग किस चीज़ों में होता है या क्या उपयोग है इसका? तो गैसों का दाब मापने में। गैसों का दाब मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर का। मैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो गैसों का दाब मापने में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? तो रेडियन। रेडियन किस तरह की इकाई है? तो पूरक इकाई है। ठीक है, पूरक राशियां हैं। पूरक राशि है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हमने पीछे पढ़ा था। कौन सी राशि है? तो पूरक राशि है। और कोणीय विस्थापन इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। का मात्रक क्या है? तो रेडियन। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो एक खगोलीय इकाई या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो खगोलीय इकाई के द्वारा यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा।
और एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है, क्या होता है, ध्यान में देंगे 1.1 मिनट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है, 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सोने की शुद्धता मापने के लिए सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर का नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये तो आपको ध्यान में ही रहेगा, कैरेटोमीटर यानी सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर का उपयोग किया जाता है। और सोना किस में मापा जाता है, तो कैरेट में मापा जाता है। ठीक है, सोना किस में मापा जाता है, तो कैरेट में मापा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए हमारा मापन जो है, मेजरमेंट हमारे यहाँ से क्लियर होता है, मापन या फिर मेजरमेंट 1 मिनट। हाँ, यहाँ से हमारा मापन टॉपिक खत्म होता है। यहाँ से अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे यांत्रिकी, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी भी फ्रेंड को जो है सो हेल्प करना चाहते हैं या फिर जो पढ़ना चाहता है सहायक संग्रह, वो उनको आप सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।